हेलो दोस्तों, अमन स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 11th का एक चैप्टर है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग क्लास 9th में इस चैप्टर को बेसिक आप लोग पढ़ कर आ रहे हैं, आज इसी पर हमको चर्चा करना है। देखिए, कुछ फिजिक्स में ऐसे टॉपिक होते हैं जो बच्चों को, ऐसे चैप्टर होते हैं जो बच्चों को फील कराना चाहिए, और जब बच्चे फील करेंगे तो ही उनका इंटरेस्ट क्या होगा, इम्प्रूव होगा, तभी वो पढ़ना चाहते हैं। देखिए, लिखवाना अच्छी बात नहीं होती है, समझाने में बच्चा कितना समझ रहा है वो मेन चीज़ होता है। देखिए, मैं सबसे पहले आज टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे चर्चा करूंगा, ठीक है। उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग के प्रैक्टिकली होता है, साथ में होता है, आप लोग के आसपास भी होता रहता है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है तो रेस्ट में आ जा रही है, और रेस्ट बॉडी मोशन में आ जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार किसी बॉल का शेप हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये सब फोर्स का काम है। किसका काम है? फोर्स, नंबर 1। नंबर 2, कोई बॉलर है, गेंद को फेंकता है, बैट्समैन उसको हिट करता है तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है। क्यों? ये सब रीजन है, और आपको पढ़ाया जाएगा और बताया जाएगा। आप लोगों को क्लास 9th में कुछ चीज़ें बताई गई होंगी, न्यूटन के 3 नियम, 3 लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स का लॉ, तीनों बताया गया होगा। वही सब यहाँ भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ थोड़ा डीपली आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम कई बार आप लोग को बता रहे हैं वो छोटा जगह था, छोटी क्लास थी तो हल्के में बताया गया। ये बड़ी क्लास है, इसमें आपको उससे ज़्यादा कंटेंट यहाँ आपको करना पड़ेगा, मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, हमने सबसे पहले एक्सटर्नल कॉज लिया। एक्सटर्नल कॉज हमारा पुश या पुल होता है। हमने बॉडी ए लिया, बॉडी बी लिया। बॉडी ए का मास 1 kg है, बॉडी बी का मास 5 kg है, ठीक है। ए बी के कंपैरिजन में जो है इसका मास ज़्यादा है, और बी के कंपैरिजन में ए का मास कम है, ठीक है। अब बताइए, अगर मान ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ए हम इस पे पुश कर दिए, तो बताइए इसमें एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, त्वरण आ गया, और बताइए वेलोसिटी भी आ गई। क्यों? जब हमने एक्सेलरेशन इसको कर दिया, एक्सेलरेशन कर दिया, तो बताइए मूव करने लगा, मूव करने लगा, तो बताइए जब मूव करेगा तो वेलोसिटी वहाँ जाहिर सी बात आएगी। देखिए, अब ये भी चल दिया और ये भी चल दिया, दोनों को बताइए मोशन करना शुरू कर दिया। मोशन करना क्या किया? शुरू कर दिया है दोनों बॉडी। बताइए, इसको हमको रोकना है यहीं पर, ठीक है, और इसको भी यहीं पर रोकना है, ठीक। तो बताइए, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा न्यूटन का फोर्स हमको किसको लगाना पड़ेगा? इसी को लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इसका मास क्या है? सबसे ज्यादा है। इसके लिए मान ले रहे हैं 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके लिए हमको 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। 6 न्यूटन मान लीजिए रोकने के लिए। क्लियर हो गया? अब देखिए, इधर देखिए, कोई बालर, कोई बैट्समैन है, गेंद को हिट करता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिट कर रहा है, हिट करता है, तो जो एंगल बनता है उसको थीटा 1 मानते हैं। बताइए, कोई बॉलर, ये पिच होती है, आप लोग मैच में लोग खेलते होंगे, पता होगा। देखिए, ये पिच होता है, ये पिच है, अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पर मैच होता है, पिच होती है, जानबे करते हैं। तो यहाँ से कोई बॉलर क्या कर रहा है? गेंद को फेंक रहा है, बैट्समैन से हिट कर रहा है, तो बताइए गेंद का बैट को हिट कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और इधर देख लीजिए, ये भी हो गया, इसको थीटा 2 मान लीजिए, ये बॉल हो गया, ठीक। बताइए, यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात। अब देखिए, ये रबड़ की बॉल है, इसको पुश कर रहा है, क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, बताइए क्या हो रहा है?
शेप में चेंजिंग हो रही है, इस प्रकार का बॉल इस प्रकार का हो गया तो चेंज इन शेप, शेप में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है। देखिए ये तीनों चीज आपके साथ हो रहा है। कोई कार है, मूव कर रहा है, उसको हमने रोक दिया ड्यू टू फोर्स। कोई रेस्ट है, वो मोशन कर रहा है। कोई रेस्ट में है, उसको मोशन में, कोई मोशन है, उसको रेस्ट में। ये कार कौन करता है, फोर्स करता है, वही ना है बॉडी। ये बॉडी भी मूव कर रहा है, रुक रहे हैं। जब रुकेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो कभी कभी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं लेकिन रिजल्टेंट हमको कुछ नहीं मिलता। जैसे इधर देखिए, ये वॉल है, हम वॉल पर फोर्स लगा रहे हैं 25 या 50 न्यूटन का। देखिए लगा, पुश या पुल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, पुश या पुल कर रहे हैं। इस वॉल पर कोई इफेक्ट देखने को मिल रहा है, गिर रही है? नहीं, क्योंकि जितना इसका जो मास है वो हमारे न्यूटन की इक्वल नहीं है। वो उतना उससे ज़्यादा होता, उससे ज़्यादा मेरी ताकत होती तो मैं वॉल को गिरा देता। होता ही नहीं। अब बताओ, हम इसको पुश या पुल कर रहे हैं तो क्यों इस पे इफेक्ट नहीं दिख रहा है? अब मैं बता रहा हूँ आपको बात, मैं इसको पुश या पुल कर रहा हूँ नहीं, क्योंकि मेरा जितना न्यूटन का फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा है। मेरा फोर्स लगाया जो मैं लगा रहा हूँ इस पे J न्यूटन का, मान लो 50 न्यूटन का फोर्स मैं लगा रहा हूँ, वो कोई बात नहीं, एनर्जी लॉस हो रहा है और जो आपको जो फोर्स आप लगा रहे हो जीरो है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यही अभी जिसे भी लगा दे, जिससे भी जानते हैं ना, उनको फोर्स लगा दे तो उनको ढाना पड़ेगा, क्योंकि इनके कंपैरिजन में उसका जो फोर्स है, जो उसका जो फोर्स इस पे लगा रहा है, मान लेना वो 500 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा दिया। अब इनका मास उससे कम होगा तो क्या हो जाएंगे, उनको करना पड़ेगा। जैसे कोई गाड़ी मूव कर रही है, उसको 1 न्यूटन फोर्स लगाकर क्या कह दिया, रोक दिया। इनके कंपैरिजन में इसका जो है क्या है, क्षमता है रोकने के लिए, तो रोक दिया। बोलिए, यही चीज आज हमको प्रैक्टिकली समझना है और डेफिनेशन भी हमको क्लियर करना है। तो देखिए यहाँ से पुश और पुल हो गया। आपसे कोई भी पूछ सकता है फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है, क्वेश्चन मार्क बन सकता है क्वेश्चन। तो देखिए हम ऊपर से थोड़ा सा इरेज करेंगे, ध्यान दीजिएगा और आप लोग को बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, फोर्स इज ए पुश और पुल, ठीक है। चलिए ठीक है, ये लिख दीजिए, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी कह दीजिए चाहे ऑब्जेक्ट कह दीजिए, और टेंस टू चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी। ये पहला हो गया। नंबर दूसरा, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी और टेंस टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी। चेंज करे और करने का प्रयास करे, चेंज करे और करने का प्रयास करे, इसका मतलब हो रहा है डायरेक्शन बदले और बदलने का प्रयास करे। और देखिए दूसरा, पोजीशन बदले और बदलने का प्रयास करे। नंबर तीसरा देखिए, यहाँ देखिए, ये सब फोर्स एक ही है, सब एक ही फॉर्म, एक ही डेफिनेशन इसका है, लेकिन हम इसलिए लिखा रहे हैं, आप लोग पढ़कर आए हैं फोर्स इज पुश और पुल। अरे वो तो कक्षा 6 का बच्चा बताता है जी, अब तुम लोग सीनियर हो तो सीनियर डेफिनेशन आप लोग को जानना जरूरी होता है। चेंज इन शेप ऑफ बॉडी और टेंस टू
चेंज इन शेप ऑफ बॉडी। ठीक है, यही आपका फोर्स का डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? वो छोड़ दीजिए, जो क्लास 6 का बच्चा बताता है। अभी मैं यहाँ कई बच्चों से पूछा फोर्स का डेफिनेशन, तो बता रहे फोर्स इज पुश और पुल। देखो एक लिमिट होती है, जिस क्लास तक रही है वो अच्छा होता है, वो क्लास 4th 5th 6th तक ही चलेगा, अच्छा रहेगा। ये आपको तैयार करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम जो आप बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उस पर चर्चा। F बराबर m में, अगर 1 kg का मास हो और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करे, गति करे। तो देखिए रिलेशन बहुत अच्छा है, इसी से आपको मैं निकाल दूंगा सीजीएस और एमपीएस। ध्यान दीजिएगा, एम के एस और सीजीएस। ठीक है, देखिए केजी, ध्यान दीजिएगा, चलिए ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का हो गया, और सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसका भी आप लोग को बता देंगे। ये क्लियर हो गया? देखिए 1 केजी, 1 केजी 1 किलो में बताइए 1000 ग्राम होता है, बोला नहीं करते हैं। और देखिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर होता है। बोलिए, ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर, ठीक, एफ बराबर बताइए, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हो जाएगा। कैसे? देखिए इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बताइए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो बताइए 100 होता है तो हम 10 के घाते 2 लिख सकते हैं, इसको 10 के घाते हम 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, दोनों को अगर जोड़ें तो 1 न्यूटन बराबर 10 के घाते 5 डाइन हो जाता है। ये सीजीएस यूनिट है, ये सीजीएस मात्रा। और एमकेएस मात्रक इसका होता है न्यूटन, और जो सीजीएस इसका मात्रक होता है वो तो डाइन होता है, DYN, डाइन। गांव में नहीं देखते, कहते हैं देखा था तो डाइन है, नहीं बोलते गांव में, वही बोलते हैं। पहले के जमाने में नाम नहीं मिल रहा था तो लोग रख देते थे। अब ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम चर्चा और करेंगे इस पर कि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्यों? देख लीजिए, फार्मूले से F बराबर m में होता है। बताइए m तो मास हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, जब इससे इसका मल्टीप्लाई होगा तो बताइए दोनों क्या हो जाएंगे, वेक्टर हो जाएंगे। और देखिए आपको कई बार मैंने पिछले कक्षाओं में पढ़ाया है, F के ऊपर इस प्रकार के एरो, तो ये वेक्टर की निशानी होती है। ये जैसा आपको दिख जाए ये वेक्टर है, जैसे ये दिख गया वेलोसिटी v पर, ये दिख गया, ये सब क्या है, वेक्टर है। ठीक है, अब देखिए इसका जो यूनिट होता है उसको हम न्यूटन लिखते हैं। ठीक है, और डायमेंशनल फार्मूला जो इसका होता है वो होता है MLT, ध्यान दीजिएगा, MLT-2। ठीक है, क्यों आप लोगों को बताए हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो आप लोग जब पढ़ कर आए हैं तो बता दे रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला, जो लोग नहीं पढ़े निकालना सीख लें। देखिए एफ बराबर एम में होता है, एम का हम जानते हैं केजी होता है, तो हम रखेंगे क्योंकि फंडामेंटल है, ठीक है। और एक्सेलरेशन का होता है, आप लोग निकालेंगे एल टी माइनस टू, एफ बराबर एम एल टी माइनस टू, यही आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया किसका, फोर्स का। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, हम बात करेंगे कि मोमेंटम के बारे में, थोड़ा सा देख लीजिए मोमेंटम। देखिए मोमेंटम का जो सिंबल होता है वो स्मॉल पी होता है। और ध्यान दीजिएगा डायमेंशनल फार्मूला होता है एम एल टी माइनस वन, और जो यूनिट होता है इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है वेक्टर है, ठीक। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है, यहां लिखिए, वो होता है P बराबर m इंटू वी, ठीक है। इसको हम कहते हैं मास और इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। अब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कैसे भाई, डेफिनेशन में हमको जानना है मोमेंटम का। देखिए जो मोमेंटम, सॉरी ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोमेंटम का देखिए, जब डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए मोमेंटम का डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक। देखिए मोमेंटम का हमने डेफिनेशन आपके सामने क्या किया, तैयार कर दिया। तो आज हम मोमेंटम तक, इसके अगले क्लास में आप लोग को मोमेंटम के जो और स्टेप बचे हुए हैं आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।